हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी अवर सेवा आयोग यानी अवर निरीक्षक यानी दरोगा पद हेतु जो 1275 पोस्ट पर नई वैकेंसी जो निकली हुई है वर्ष 2023 में, उसी को कवर करते हुए आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 1 जो बुक जारी किया गया है उसी को हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। यानी ये जो इसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं बिहार दरोगा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम लोग 23/4/2008 में जो अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा का हॉल प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए आप सभी को तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप चैनल दिया गया है वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सभी सदस्यों को भी नियुक्त करता है और भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को भी नियुक्त करता है। ये सभी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 2 नंबर सवाल दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 3 नंबर सवाल दिया गया है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिभा पाटिल है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, दीपक कुमार कपूर बने हैं। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल देख लीजिए 6 नंबर सवाल देख लेते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल देख लीजिए, 7 नंबर सवाल दिया गया है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो ये जो किया है बी ऑप्शन, तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है। तो बी ऑप्शन, पूर्णिया है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया 9 नंबर, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आरा से। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर दिया गया है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर जो हैं वो डी ऑप्शन, एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, 60% क्षेत्र पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी को जो है वो डी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष हटा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 47.53%। अगला सवाल देख लीजिए 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिया गया, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हॉकी से। अगला सवाल देख लीजिए, शेर शाह के बचपन का नाम जो था वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, फरीद खां था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत का प्रथम वायसराय जो था वो कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सवाल देख लीजिए, ट्राई ब्रेकर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो शब्द ट्राई ब्रेकर जो है वो किससे संबंधित है। तो बी और सी दोनों से, यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो कौन था।
राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कुमारगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो थी वो ए ऑप्शन मीर कासिम की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो था वो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो था वो क्या था, आइए हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो था गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। इसको ध्यान में रखिएगा, जो सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की माता का जो नाम था वो गुजरी देवी था, गुजरी देवी था, गुजरी देवी था गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, गुजरी देवी था। इसी को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान जो है वो कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का सी ऑप्शन पूर्णिया में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 24 नंबर सवाल दिया गया है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जय हिंद का नारा भी दिए थे, भगत सिंह ने ही दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 28। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 28 नंबर सवाल दिया गया है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 28 का सी ऑप्शन 9 प्रमंडल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? तो ये जो थी ए ऑप्शन 8,28,78,796 थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, सीतारा देवी किस वाद्य से संबंधित है? तो सीतारा जो देवी जो संबंधित है लोक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देख लीजिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म में जो थे वो 24 तीर्थकर थे, उनके अंतिमवें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये सवाल पूछ रहा है। तो जैन धर्म के अंतिमवें तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु जो है थी वो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर यानी राजगीर में हुई थी। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है, ये आप सभी लोग जान गए। बौद्ध धर्म का संस्थापक जो था वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से भी जानते हैं। इसी को भी ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण यानी कब उनका निधन हुआ? तो कुशीनगर में 483 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित ग्रंथ जो था वो जातक था। जातक जो था वो किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है वो यहाँ से देख लीजिए 28वां राज्य है। यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 40 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या जो है वो 75 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस ये पूछ देता है 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विश्व फोटोग्राफी डे जो है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है और हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस जो है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है। इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश है। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चंपारण में शुरू किया था 1917 में। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह जो था 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से शुरू किया था। भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में चंपारण सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोला है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इजराइल में खोला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सार्क का सबसे नया सदस्य देश जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है, यूएनओ का मुख्यालय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यूएनओ का मुख्यालय जो है ए ऑप्शन न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। यूएनओ का गठन जो है या स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा सी ऑप्शन औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, दिया गया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन 1924 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है ए ऑप्शन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जसपाल राणा का नाम निम्न खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन निशानेबाजी से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राइट जो आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा बी ऑप्शन परमार राजवंश से। अगला सवाल देख लीजिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद को जो है वो औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? ये जो भड़की थी
वो ए ऑप्शन 10 मई को भड़की थी, 10 मई 1857 को भड़की थी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 52 नंबर दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को कर दिया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, दिया गया है 52 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन नेपाल देश में। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 54 नंबर, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 56 नंबर सवाल देख लेते हैं, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल जो है वो कहाँ है? तो ये जो है चीन में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है ए ऑप्शन दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है वो 1970 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब और रावी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, WWE की भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दलीप सिंह राणा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 60 का ए ऑप्शन सितार से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी में है। अगला सवाल देख लीजिए, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो ये जो चलाई गई थी मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है महाभियोग के द्वारा। अगला सवाल देख लीजिए, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने स्थापित हुए थे? किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पुर्तगाल से। अगला सवाल देख लीजिए, वेलिंगटन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप जो है वो सी ऑप्शन हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। अगला सवाल देख लीजिए, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो ये अभी हमने बताया सी ऑप्शन बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 69 नंबर प्रश्न दिया गया, यहाँ से देख लेते हैं, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लाल सागर से जोड़ता है। अगला सवाल देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो ये कहाँ दिए थे? तो ये जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। अगला सवाल देख लीजिए 71 नंबर सवाल देख लेते हैं, अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर से है, जो कि अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रजनामा फारसी में अनुवाद था, तो रजनामा जो अनुवाद था वो सी ऑप्शन महाभारत का था। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन औरंगजेब था। अगला सवाल देख लीजिए, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये जो किया गया था बी ऑप्शन 1632 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये जो अधिकार किए थे वो बी ऑप्शन 1510 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल देख लीजिए, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रेशम के कीड़ों के प्यूपा से उत्पन्न होता है। अगला सवाल देख लीजिए, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एंटर।
अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं सी ऑप्शन, ओ वर्ग के। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 81 नंबर दिया गया है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? किया जाता है वो डी ऑप्शन, गन्ना को उगाने के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का जो पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 84 नंबर सवाल दिया गया है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन के प्रबल स्रोत है। संतरा में जो है विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। 86 नंबर सवाल देख लीजिए, पालक के पत्ते में किससे प्रबल स्रोत है? पालक के पत्ते जो है किसके प्रबल स्रोत हैं? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आयरन यानी लोहा के। अगला प्रश्न देख लीजिए, दंत क्षय का कारण जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टिटनेस के रोकथाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, टेलीफोन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। अगला सवाल देख लीजिए, भाप के इंजन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जेम्स वाट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ जो है वो डी ऑप्शन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 93 नंबर सवाल दिया गया है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो सी ऑप्शन, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुख्यतः निम्न गैसों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ये जो जिम्मेदार है यहाँ से देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिम्मेदार है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सौर लालटेन। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो किसे करते हैं? तो डी ऑप्शन, एमीटर से करते हैं। और वोल्ट मीटर से जो है विद्युत विभवांतर का माप करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, डायनेमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न देख लीजिए, गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये जस्ता की परत यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 100 नंबर, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 × 10H2O का सामान्य नाम है। इस तरह से इस सेशन में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द कर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।